तो जी राधे राधे सभी को, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। भगवान भोलेनाथ सभी के बच्चों को सद्बुद्धि दे और अच्छे स्वस्थ रहें। तो यहाँ पे कनिष्का नहा धो के मेरा हाथ बटा रही है पूजा। तो गाइस वानी गई है ट्यूशन, तो जी मैं वानी को ट्यूशन लेने जा रही हूँ 8 बज गए हैं। और यहाँ पे एक साइड में मेरा दूध उबल रहा है और यहाँ पे मैंने बनाई है राधा रानी और गोपाल जी के लिए मखाने की खीर है। ये इसमें मैंने थोड़े से बादाम डाले और मखाने। तो ये अभी आके खिलाऊंगी। पहले वानी को ले आती हूँ ट्यूशन से। दूध निकल भी गया मेरा काफ़ी सारा, रख के रख देती हूँ। तो ये दूध उबल रहा है ना, तो इस पे मैं कुछ करूँगी अभी, आप देखना। इस पे मैंने ये रख दिया ना तो ये बाहर नहीं निकलेगा, यहीं रोक लेगा, नीचे अंदर ही अंदर रहेगा। गैस बंद कर दिया है कनिष्का ने। चलिए बंद कर रखा है तो आके ही देखती हूँ, आके उबालूंगी। इसके पापा ने बोल दिया होगा ना कनिष्का इसको बंद कर दे, तो बंद कर दिया। और साड़ी है, तो चलिए फ्रेंड ले आती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। बेटी को लेने चलते हैं। और ये केले भी ना बाहर रख देती हूँ, प्रसाद के हैं ना, भगवान को चढ़ाए थे तो गाय को दे देंगे। चलिए कनिष्का को देखिएगा, हफ्ते में एक आध बारी इनको ज़रूर रोल चाहिए, रोल या मोमोज। एक दुकान है वानी, इसको लेके आती हूँ ट्यूशन से, इनके फेवरेट हैं। चटनी अच्छी मिलती है तो वो ज़रूर लेंगी ये वहाँ से। कभी कभार खाती हैं ये गाइस, हफ्ते में एक आध बारी, है ना कनिष्का। पर ये खा चुकी है तो मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ। The next day. तो जी यहाँ पे उठ गई हूँ मैं, नेक्स्ट डे हो गया है। तो मॉर्निंग में सभी को गुड मॉर्निंग। और देखिए मैं उठ के आ गई हूँ बाहर, सीधे अपने गेट वेट खोलूँगी। लाइट ऑन करी है मैंने और अपने भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करूँगी, कोटि कोटि धन्यवाद करूँगी। और ऐसे ही दुआ करती हूँ मैं, जो भी मेरे मन में रहती है। सुबह 4 बजे का समय। राम राम जी सभी को, सुबह की राम राम जी, राधे राधे, जय श्री महाकाल। 4:30 बजे भी गाड़ी निकल के जा रही है। तो एक गिलास पानी गर्म कर लेती हूँ, पानी गर्म पीऊंगी, थायराइड की दवाई खाऊंगी, फिर जाऊंगी घूमने। और इतनी शांति अगर दिन में भी रहे तो फिर तो क्या बात है। हमारे यहाँ बस एक ही चीज की कमी है कि यहाँ पे शोर शराबा बहुत है। लोग देखते हैं तो पीछे से आवाज देखो कितनी आती होगी। अब भी गाड़ी निकल रही है, एक पानी पीती हूँ और फिर निकलती हूँ घूमने। आज का सारा था थोड़ा, हाथ पैर एकदम दर्द कर रहे हैं। बच्चे लोग हैं, एसी बंद करके आओ फिर चला लेंगे, बंद करके आओ फिर चला लेंगे। बच्चों का यही रहता है। मैं तो बंद करके सोती हूँ और कंबल ओढ़ के सोती हूँ। पूरी गर्मियों में मेरा एक कंबल है पतला सा, मैं वो ले लेती हूँ। पैरों में दर्द हो जाता है, पैरों पे डाल लेती हूँ। अब बच्चे क्या करेंगे, एसी चलाएंगे। उनको गर्मी लगती होगी, चलो भाई ठीक है। अभी तो सादा सिंपल गर्म पानी पीती हूँ, आके फिर दवाई उबालूंगी वाली और दवाइयाँ खाऊंगी। अभी थायराइड की दवाई खा के निकलती हूँ घूमने। गेट पे पानी डाल दूंगी। अभी लोटा भी नहीं डाला है मैंने, जो मैं लोटा भर के रखती हूँ तांबे का। आराम, कल मैंने पूरे दिन आराम नहीं करा, पूरे दिन मैं काम करती रही। और देखिए वानी ने कितनी अच्छी किचन क्लीन की है।
पूरी किचन जो आपको फैली सी दिखती होगी ना, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सेट कर रखी है। मैं आई ना एकदम मन सा खुश हो गया किचन में। भजन अभी आके चलाऊंगी, अभी से क्या चलाऊं, फिर बंद करना पड़ेगा मुझे। पानी गर्म हो रहा ज़्यादा। तो उस समय देखा आपने कितना हो रहा है। तो सफाई हमारी हो चुकी है और वॉक से मैं आ चुकी हूँ। तो मैं लाई हूँ हरी हरी घास गणेश जी पे चढ़ाने को, और ये फूल तो गाइस ये लेके आई हूँ मैं पार्क से ही। वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं ना, तो उन पे फूल पौधे हो रहे हैं, तो ले आते हैं, टूट के वहीं गिर जाएंगी। और गर्म पानी पी लेती हूँ। देख रही हूँ बच्चों के लिए क्या बनाऊँ सब्जी में। तो बच्चों का स्कूल जाने का समय हो गया, वॉक करके आ गई हूँ मैं। अपनी योगा वोगा सब कर लिए मैंने। उसके बाद झाड़ू पोछा करके आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सब्जी नहीं थी, तो मैंने कहा इनको चावल बहुत पसंद हैं, तो मैंने बना दिए चावल। इनके पापा भी उठ गए, वो भी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि भजन वजन चलते रहते हैं। और किचन में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। चावल चढ़ाने के बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं सुबह को पहले ही लगा जाती हूँ झाड़ू, और किसी किसी दिन आगे पीछे हो जाता है तो मैं बाद में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे चावल चढ़ाने के बाद इतने चावल बनेंगे, मैंने यहाँ से झाड़ू पोछा कर दिए हैं पूरे सारे घर में से। झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, पूरा घर का काम हो जाता है अच्छे से। झाड़ पोंछ डस्टिंग थोड़ी बहुत जो ज़्यादा होती है वो रह जाती है, बाकी तो ज़्यादा मैं निपटाई देती हूँ। सारे बिस्तरे वगैरह साफ़ करके, जब भी मुझे अच्छा सा लगता है देखने में। और यहाँ पे कनिष्का नहा के पूजा कर रही है। वानी भी नहा ली है, वानी नहा रही है, कनिष्का पहले नहा ली है। तो कनिष्का अपने पूजा कर रही है मंदिर में, और सुबह सुबह डेली करके जाती हैं दोनों में से कोई सी ना कोई सी पूजा करके जाती हैं। जल चढ़ाती हैं महादेव जी पे। शिवलिंग हमने एक यहाँ रख रखी है, एक ऊपर रख रखी है। और यहाँ पे मैं अपने दूध उबाल के रखा था, मैंने अपना दूसरा दूध लेके आई हूँ, तो उबालूँगी, इसलिए ये मैं इसकी चाय बनाऊँगी पुराने वाले की। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी मलाई आ रही है, घर की ताज़ा मलाई। तो दूध को उबाल के 1 किलो दूध लेके आती हूँ मैं, उबाल के रख देती हूँ मैं। तो कितनी अच्छी मलाई आती है। तो मलाई को मैं इकट्ठी करके या तो पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें डाल लेती हूँ, या इसका मक्खन बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, पूरा भर जाता है ना ये। तो हाँ, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके काम आता है ज़्यादातर। तो हम लोग ताज़ी ताज़ी उनको मक्खन बना के खिला देते हैं। और यहाँ पे ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये टाइम मेरा बहुत ही बिजी रहता है। मैं आपको दिखा रही हूँ ब्रेड कितनी करारी करारी सी की हैं इसमें मशीन में। तो आज एक दिन मैंने पराठे दही खिलाए हैं, तो रोज़ मैं दही पराठा खिलाती हूँ। तो आज कभी कभी जैसे ऐसा होता है बिस्किट भी, चाय बिस्किट भी खा लेते हैं बीच बीच में, इनके मन की बात है। तो आज मैंने इनको ब्रेड मक्खन खिला दिए हैं मशीन में सेक के, तो इन्हें बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब करारे करारे से लगते हैं ना ब्रेड मक्खन, तो खा लेते हैं कभी कभी। तो इसमें सेक सेक के मैं रख दूँगी, बच्चे भी खा लेंगे। इनके पापा भी उठ गए थे, तो चाय साथ ही सब पीते हैं। इतने सभी उठ जाते हैं हमारे घर में जब तक चाय पीते हैं ये बच्चे, क्योंकि नहा धो के। और यहाँ मेरा तो चाय नहीं पी रही हूँ, मेरा पानी पी रही हूँ मैं। तो सुबह से कई गिलास में पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ मैं पानी पी रही हूँ गरम, क्योंकि दवाइयाँ खानी होती हैं। तो एक मेरी दवाई भी होती है, वो पीती हूँ मैं उबाल के, पता नहीं क्या नीम कैसे पत्ते हैं वो, तो वो ही पी रही होंगी। और ये देखिए कनिष्का आ गई है चुटिया बनवाने,
तो ये मैं सुबह के टाइम में इनकी चुटियाँ बनाना भी मेरा ही काम है। तो कनिष्का की चुटियाँ बना रही हूँ मैं टाइट टाइट। कनिष्का कह रही है मम्मी कभी पीछे को बनाना। मैंने कहा ठीक है पीछे ही बनाऊँगी, आगे नहीं आनी चाहिए, पीछे को ही बनाऊँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, गाय को रोटी बनानी है। इनको चाय दे रही हूँ, हाँ ब्रेड सीख गई हैं, चाय दूँगी और आटा लगाऊँगी। आटा लगा के जो मैं 2 रोटियाँ गाय को देती हूँ वो बना के गाय को दूँगी। और 4-5 पराठे बनाऊँगी। जो इसके पापा हैं वो पराठे ले लेते हैं सुबह में। और ये मैं चाय दे रही हूँ इनको, तो बच्चे चाय पी लेंगे आज। और कभी कभी दूध दे देती हूँ मैं बादाम वाला, हल्का सा उसमें घी का तड़का लगा दो, बादाम कूट के रात को भिगो दो तो बड़ा टेस्टी लगता है पीने में। थोड़ी सी हल्दी डालो तो जो शरीर में होता है ना थोड़ा बहुत दर्द वगैरह हाथ पैर में, जैसे हम एसी वेसी में उठते हैं तो उसमें आराम मिलता है, फुर्ती आती है शरीर में, फुर्ती आती है, अच्छा रहता है मतलब, और अपने अंदर एनर्जी बनी रहती है। तो बच्चों को वो मैं दे देती हूँ, कभी बदल बदल के खाना पीना जो अच्छा है इनके लिए मैं वही दे देती हूँ। तो इन्होंने 2-2 ब्रेड खाए हैं तो ये कह रहे हैं टेस्टी नहीं लग रहा मम्मी खाने में कुछ, या तो ब्रेड में कमी है। तो मैंने कहा ब्रेड में कमी नहीं है, घी में कमी है। तो चलिए चल देते हैं, स्कूल जा रही है, बाय बाय कर रही है कनिष्का। और कनिष्का का बस चले तो स्कूल ही ना जाए, या मुझे लेके जाए, अपनी क्लास में बिठा ले पढ़ने के लिए शुरू से ही। और जब ये छोटी थी यहाँ पे ये हाथ जोड़ रही है वानी, और टीका लगाएंगी मंदिर में। ये अपने इन्होंने टीका नहीं लगाया था तो टीका लगा लेंगी, चंदन का टीका। इनको बार बार याद कभी हाथ जोड़ना याद आ रहा, वापस आ रही हैं और फिर याद आया हमने टीका नहीं लगाया, टीका लगाने आई हैं। तो वो गेट में से मैं देख रही हूँ ये गई बाइक हमारी, ये लोग गए, तो मैं देखती रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ। तो फिर यहाँ आके मैं फटाफट से 2 रोटियाँ बनाऊँगी, इनको सबको स्कूल भेज के साफ़ सफाई सब हो गई है मेरी, सारे काम हो गए हैं। तो जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध में हमेशा जल्दी से मैं पहले ही दे देती इनको रोटी, लेकिन मैंने आज आटा नहीं लगाया था, आज मैंने चावल दिए थे इन बच्चों को, सब्जी नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैं नहाई धोई और मैंने नहा धो के सारे काम मेरे निपटा के गाय को भी रोटी दे दी, इसके पापा के भी पराठे बना दिए। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब दोपहर का खाना बनाने। तो मैंने मूली 1 किलो ली थी, तो 1 किलो मूली मैंने 2 बार करके बनाई है, एक दिन और बना ली थी, आज बना रही हूँ। तो फ्रेंड अब सारे कामों से मैं निपट गई हूँ, नहा धो ली हूँ और पूजा वूजा मैंने अच्छे से कर ली है। ऐसे पूजा तो बेटी कर जाती है छोटी वाली, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा अच्छे से कर देती हूँ। स्कूल के टाइम पे उन्हें बहुत जल्दी रहती है और मैंने अच्छे से मतलब सारी प्रॉपर पूजा मैं ही करती हूँ प्रॉपर तरीके से। और अब मैं बनाने लगती हूँ खाना, दोपहर का खाना बना लेती हूँ। सारे कामों से मैं निपट गई हूँ, देखिए सब सेट कर दिया है मैंने, रूम भी सेट कर दिए हैं। और अब किचन में चलती हूँ। अब ये किचन मेरा पूरा फैला हुआ है ना, जल्दबाजी में ये सामान यहाँ रखा, कहीं रखा, तो मैं इन सबको अब सेट करूँगी। और एक गिलास पी लेती हूँ पानी। गाड़ियाँ यहाँ की पता नहीं कब रुकेंगी, बड़ी तेज गाड़ी जाती हैं। तो गाइस ये वाला है ना, मूली ली है मैंने, थोड़ी सी रखी थी, 2 बारी बना ली। 1 किलो मूली ली थी ना मैंने, तो 2 बारी बना ली है। एक सब्जी वाला बाहर भी आ गया, तो ये थोड़ी सी मूली की भुजिया बना लूँगी मैं अपने लिए, क्योंकि किसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत लेगी वानी ले लेगी, बाकी मेरे लिए तो ये बहुत है। तो ये थोड़ी सी मूली है वो बना लेती हूँ। इसमें डालूँगी हल्का सा ऑयल। तो ऑयल आजकल मैं बहुत कम बना रही हूँ, मतलब डाल रही हूँ सब्जी में, बहुत कम ऑयल में सब्जी बना रही हूँ, कहने का मतलब मेरा ये है। और यहाँ पर कूट ली है मैंने, इसमें है हरी मिर्ची और लहसुन कूटा है। तो लहसुन हरी मिर्ची कूट के और ये मूली की भुजिया बनाते हैं हम। तो इसमें लाल मिर्ची का यूज़ नहीं करूँगी मैं, तेल डालूँगी, नमक और हल्दी बस, तो उसी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आजकल मैं सब्ज़ी में तेल बहुत कम खाती हूँ, मेरी सेहत से भी आपको दिखता होगा। पहले मेरी सेहत थी इतनी, 2 लोगों का वेट ले रखा था मैंने, और
कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में। तो अब मुझे बहुत हल्का सा लगता है, बहुत मतलब उठने में बैठने में बड़ा अच्छा लगता है। पहले इतना मतलब भारी सा शरीर ले रखा था, पहनो ओढ़ो कुछ भी तो ऐसे आगे पीछे को ऐसे हो जाता था। अब नॉर्मली ठीक लगता है, ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहिए। और वो मेरा बढ़ाने का मतलब यही था कि मैं खाना पीना खा के लेट जाती थी, वरना खाना पीना तो मैं जैसे पहले खाती थी वैसे ही अब खा रही हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, पर पहले मैं घूम रही नहीं थी। और मैं पैदल बहुत चलती हूँ, जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उठ के मेरी अंदर झाड़ू उड़ू लगा दूँगी एकदम से, अंदर झाड़ू लगा के। तो हमारा रास्ता ये 4 बजे सुबह से ही चलने लगते हैं सब, यहाँ वॉक वॉक पे जाने लग जाते हैं। तो ये हमारा रास्ता बहुत मेन है, मतलब बहुत चलता है कि पूरी रात कोई डर नहीं है यहाँ, रात को भी बाहर निकल जाओ। तो क्या करती हूँ मैं, सुबह फिर उठती हूँ, थोड़ा सा वो भी करती हूँ मैं अपना। और सुबह फिर मैं क्या करूँगी, बाहर निकलूँगी 4:30 बजे। 4:30 बजे गेट वेट धो के पानी वानी डाल के वो हो जाता है मेरा 10-15 मिनट में हो जाता है, 15 मिनट में हो जाता है। फिर मैं निकल जाऊँगी वॉक पे। फिर वहाँ से आती हूँ वॉक से, मैं बड़ा पार्क है ना, 3-4 चक्कर काट के आ जाती हूँ। फिर उसके बाद आके बच्चों को सीधा नाश्ता पानी बनाने लग जाती हूँ। इनका स्कूल जाना होता है उन्हें, तो उनका नाश्ता बना के फिर मैं उनको छोटी वोटी बना के स्कूल भेज देती हूँ। स्कूल भेज के फ्री हो जाती हूँ। फिर थोड़ा बहुत मैं योगा वगैरह करके और सीधे नहा लेती हूँ। नहा के फिर पूजा तो मेरी बेटी कर देती हैं, स्कूल जाती हैं सुबह, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे से करती हूँ। तो बच्चे तो जल्दबाजी में करते हैं ना। फिर तो चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध ना भी हो ना तो भी मैं पितरों पे पानी चढ़ा के आती हूँ, हमेशा रहता है मेरा। सुबह पूजा करूँगी तो पितरों पे पानी भी चढ़ा के आऊँगी मैं, तो वहाँ पे भी धूप बत्ती पानी चढ़ा के आती हूँ। और इसके बाद में काम ख़त्म हो जाता है, सबको चाय बच्चों को भेज के इसके पापा का चाय नाश्ता करा के फिर मैं फ्री तो खैर इंसान कभी पूरे दिन में होती ही नहीं हूँ मैं। अब बच्चों के 10 बज गए थे, 10 बजे मैं लग गई हूँ किचन में, तो बच्चों के लिए दोपहर के लिए कुछ बना के रखूँगी। तो आज मैंने आटा ज़्यादा ही लगा लिया, तो आज तो चावल नहीं बनाऊँगी, आज रोटी बनाऊँगी। और बड़ी वाली और मैं तो मूली की भुजी खा लेंगे, और छोटी वाली का देखो कुछ मैगी वैगी बनाएगी तो बना लेगी, क्योंकि उसको पसंद नहीं आएंगी ये। और बाकी चावल जो मैंने सुबह बनाए ना, चने की दाल डाल के मैंने उनके लिए चावल बना दिए हैं सुबह, तो वो ले लेगी। और उसके बाद में देखते हैं, फिर किचन क्लीन करके, इतने किचन क्लीन करूँगी ना गाइस, इतने उनका लाने का टाइम हो जाएगा। स्कूल जाऊँगी सीधे भगी स्कूल जाऊँगी, तो इतनी दूर है उनका स्कूल, बहुत दूर है, तो वहाँ पे भी कितना पैदल चलना होता है। उसका बैग ला के लाऊँगी, और फिर उसके बाद में खाना खाएंगे एक साथ बैठ के, तीनों माँ बेटियाँ, फिर फ्री होएंगे। तो 10-15 मिनट को तब भी लेटती नहीं हूँ, चलती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ। और फिर मैं लेट जाती हूँ बच्चों के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बज जाते हैं। 4 बजते के साथ ही तो इसको छोटी वाली को ट्यूशन ले जाऊँगी। अगर मैं सो गई ना, वो भी सो जाएगी और ट्यूशन की छुट्टी हो जाएगी। इस वजह से मैं सो भी नहीं पाती दिन में। फिर शाम को ऐसा होता है सीधा 9 बजे तक मैं बड़े आराम से सो जाती हूँ। और पहले जब से मेरा वेट क्यों बढ़ा, क्यों मुझे बीमारियाँ लगी, मेरा क्या था, कोरोना आया था ना, तो उस टाइम पे मैंने क्या करा अभी आपको बताती हूँ। हाँ, तो जो कोरोना लगा था ना, तो उसमें क्या था, कहीं आना जाना, खाने पीने में कहीं, बच्चे मतलब आना जाना तो वैसे भी कहीं नहीं करते हैं, बच्चों को ना स्कूल ले जाना लाना, इसमें बाहर आना जाना हो जाता है, तो बच्चे भी स्कूल ही जाते थे, पूरी रात टीवी देखते थे। और देखते थे फिर दिन में ना, मतलब रात को फिर नींद नहीं आती थी, बहुत लेट आती थी। उठने बैठने के मतलब वो खराब हो गए थे, लेट उठना, जब बाहर ही ले जाएंगे तो लेट ही उठेंगे, और रात को देर से सोना। अब खाया और दूसरे पे लेट गए, खाया और लेट गए, वही तो फिर वजन बहुत बढ़ गया था। बहुत सारी बीमारियों में पकड़ लिया, ढेर सारी दवाइयाँ जो मैं लेके आती हूँ, हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रहती हूँ। अभी तक भी मतलब बहुत बेटर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा
अच्छा बनाने के लिए दवाइयाँ तो चलानी पड़ेंगी ना, जब तक डॉक्टर बोलेंगे कि बहुत अच्छी हो गई हूँ मैं। लेकिन ये है कि जानना पड़ेगा कि कुछ डॉक्टर मना नहीं करेंगे, मैं अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू रखूँगी। अब बस इसमें मैं नमक डालूंगी, नमक मेरा पलट दूंगी, पैकेट है मेरे पास, सेंधा नमक यूज करती हूँ पिंक वाला। और बस हल्दी डालूंगी फ्रेंड इसमें, और मेरी मूली की भुजिया बनेगी। इधर मैं रोटी डाल दूंगी, फिर किचन क्लीन करके लेके आऊंगी बच्चों को। मैंने अंदर का बेड भी क्लीन कर लिया है। मैं श्राद्धों में गाइस जैसे बेड वेड क्लीन कर लेती हूँ, क्या है मेरा श्राद्धों में ही मैं अपने बेडों को क्लीन कर देती हूँ। फ्री समय रहता है ना ये नवरात्रि में, तो झाड़ पूछ करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ नवरात्रों में, मतलब श्राद्धों में ही बेड में जो कपड़े मुझे नहीं पहनने वो सारे निकाल देती हूँ, फालतू चीज़ें, और साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने कर दिए हैं बेड। तो अब एक आध साइड का रहेगा, इसका सिराना रहेगा, अंदर वाले का सिराना रहेगा, वही मैं करूँगी। और फालतू कपड़े निकाल दूँगी सारे जो मुझे निकालने हैं। अभी देखो वानी आएगी ना, अभी बच्चों का भी क्या है, बच्चे बहुत पढ़ाई वगैरह करते हैं ना, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है, वो भी बहुत थके हुए आते हैं। बेशक स्कूल से आते हैं ना, वो एकदम ऐसे थक जाते हैं। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे बाद में बात करूँगी, बाद में मिलूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए जूस बनाती हूँ, एक चुकंदर डाल के, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेती हूँ, काला नमक डाल के, और छन्नी से छान के उसको मैं पी लेती हूँ। ये शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद रहता है, चाहे तो आंवला का जूस हो कोई भी। तो यहाँ पे बनाया मैंने पैक, फेस पे लगाया अपने, थोड़ा सा चुकंदर का जूस डाल लिया, और बेसन डाला है, और मैंने कच्चा दूध डाला है उसमें, और मैं फेस पे लगा रही हूँ, क्योंकि नहाने से पहले लगाती हूँ मैं, लेकिन समय नहीं मिला तो मैंने नहाने के बाद लगा लिया है। तो यहाँ पे मूली की भुजिया बना ली थी मैंने अपने और वानी के लिए, और साथ के साथ में मैं बोतलें भी भर रही हूँ, क्योंकि मैं तो ठंडा पानी पीती नहीं हूँ, बर्तन धोए हैं। तो ये सूट मेरा गीला आपको दिख रहा होगा, वो गीला हो गया है, तो मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, बोतल भर दी हैं 2-4। कोई मांगने लगे ठंडा पानी, कहेगा कि इतना बड़ा फ्रिज है, पानी नहीं है ठंडा, चिराग भी मांगता रहता है, बाहर बैठता है वो। तो मैंने इसलिए लगा दी है, कोई आ जाए तो। बाकी मैं तो पीती नहीं हूँ, और कोई भी हम लोग नहीं पीते, इसके पापा ही पीते हैं ठंडा पानी। और यहाँ पे मैंने कपड़ा भी मार दिया है, क्योंकि मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो मेरे फ्रिज पे छींट चली जाती हैं। तो सारा काम भी निबट चुका है, फ्री हो गया। और देखिए कैसा लग रहा है, मैंने लगाया फेस पे कुछ होम रेमेडी लगाई है, तो कैसा लग रहा है मेरा फेस, देख के बताइए। सही लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। तो मैं घर में करती ही नहीं हूँ, वरना मुझे ऐसी मतलब जो किचन में ही फ्री में ही पार्लर जाके पैसे खर्च होंगे, किचन में से ही लेके फेस इतना अच्छा हो जाता है, एकदम चमकीला, थोड़ा सा मुझे हल्का सा आ जाता है। हम सुबह इतनी भाग दौड़ रहती है, बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, तो मैं कभी कभी कर पाती हूँ, वरना जैसे मैं कर लेती हूँ ना, बच्चों की छुट्टी उट्टी रहती है, तो नहाने से पहले मैं यहाँ तक लगा लेती हूँ, हाथ पैरों पे, हाथों पे भी लगा लेती हूँ, तो बड़ा एकदम से चेहरा अच्छा रहता है। और जैसे चावल का आटा है, ये सब लगाएं, गुलाब जल डाल के, ग्लिसरीन डाल लें थोड़ी, ताकि ये वो ड्राई सा ना हो, तो बड़ा अच्छा चेहरा रहता है। और मैं ये चुकंदर का जूस बना के पीती हूँ ना, इसका थोड़ा सा इतना सा डाल लेती हूँ जूस, इतना सा आलू का जूस डाल लेती हूँ, तो अच्छा हो जाता है। वरना मेरा चेहरा तो इतना घटिया हो गया था, इतना बुरा हो गया था, आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने कुछ नहीं लगाया, घर के ही चीज़ों से ठीक किया है, और ना ही मैं पार्लर में जाती, पार्लर में जाकर पैसे वेस्ट करना ऐसी तो मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि ना मैं बड़ी कंजूस टाइप की हूँ। कंजूस सिर्फ अपने लिए हूँ, बच्चों के लिए नहीं हूँ। बच्चों के लिए तो मैं कितने भी खर्च कर दूँ, अपने लिए नहीं कर पाती मैं अब। ऐसे मतलब पार्लर में जाऊँ, फिर को ऐसा लगता है मुझे सब आता है, क्यों पैसे खर्च करूँ। कपड़े भी मैं खुद ही सिलने लगी इसी वजह से, क्यों 500-500 रुपये दे के आऊँ, 600-500 एक सूट के, उतने का सूट आता है, खुद ही सूट रख रख के कटिंग कर करके अपने आप सीख गई, और किसी को मैं कोई पैसा नहीं देती हूँ। मुझे मतलब ऐसा लगता है
ये कर रहे हैं तो हम भी तो कर सकते हैं इस काम को। तो मैं अच्छी चीज़ को ना सीखने की कोशिश करती हूँ। इसमें मेरे को कोई शर्म नहीं आती, किसी से भी मैं देखती रहती हूँ क्या से कर रहा है, ये कैसे सूट सिल रहा है, तो बस उसी से मैं फ्री में ही मतलब सोचती हूँ जितना मेरा कम से कम पैसा खर्च करूँ अपने ऊपर और बच्चों के लिए। और तो घर में मेरा कोई कंजूसी नहीं है, मतलब सब कुछ बढ़िया, खाना पीना बच्चों को जो खाना पीना है, किसी चीज़ में मैं कोई वो नहीं करती हूँ। और बाहर जाती हूँ तो आप लोग देखते भी होंगे, पैसे ही लेके जाती हूँ, खाली हाथ नहीं जाती। बच्चों को लेने भी जाऊँगी ना तो कुछ ना कुछ वहाँ से लेके ही आऊँगी। तो देखिए मेरी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। चलिए मेरा काम सारा हो गया है। कितना टाइम हो गया, उस पेपर ना लाइट है मेरे बल्ब पे, तो यहाँ से टाइम नहीं दिखता सही से। भी देखूंगी 11 बज गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में मेरा खाना बन गया, रसोई क्लीन हो गई। तो खाना ज़्यादा नहीं बनता ना, इसलिए 1 घंटे में ही बन गया क्योंकि दोपहर में मैं रहती हूँ और दोनों बेटियाँ। तो फ्रेंड मैं बना रही हूँ राधा उनको लड्डू गोपाल जी के लिए चीला बनाऊंगी और श्री जी के लिए छोटी जी के लिए, मतलब दोनों के छोटे छोटे रूप हैं, दोनों ही छोटे हैं, कहने का मतलब ये है। तो मैं उनके लिए चीला बना लेती हूँ, उनको भोग वोग लगा दूंगी ना, एकदम फ्री हो जाऊंगी। सुबह मैंने उनको भोग लगाया मिश्री का, मिश्री और मलाई जो मैं रखती हूँ घर की फ्रेश, उससे मैंने भोग लगाया। तो मैं सोच रही हूँ अब उनको चीला बना दूँ, दोपहर का भी भोग लगा देती हूँ 11 बजे, तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। तो चलिए बना लेती हूँ चीला। तो मैं आटे में ना थोड़ा सा चीनी डालूँगी, दूध डालूँगी, इससे बड़ा स्वाद लगेगा, अच्छा लगेगा। श्री जी की फेवरेट चीज़ है ये। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया, उसमें दूध और चीनी डाल के बैटर बना के मैंने बनाया एक चीला श्री जी के लिए, देसी घी डाल के। और हमारे गोपाल जी के लिए सुबह मैंने माखन मिश्री का भोग लगा दिया था, जोत बत्ती करी थी, नहलाया था। तो उसके बाद मैं उन्हें भोग लगा दूँगी क्योंकि फिर 11। तो चलिए सारे काम से फ्री होके 11 बज गए, कर लेते हैं चाय नाश्ता। चाय नहीं पीती मैं अब ज़्यादा, प्लेट मैंने पीछे ही रख दी है, मैं बैठ जाती। तो मैंने लिए भुजिया मूली की, 1 रोटी और यहाँ पे थोड़े से चावल लिए। इससे मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता करके दवाई लूँगी और फिर खाना मैं खाऊँगी बच्चों के साथ ही। 1 रोटी और ले लूँगी, 1 ले लिए क्योंकि बच्चों के बगैर तो निवाला मेरे गले से ही नहीं उतरता अकेले। अब बच्चे मेरे आएंगे टाइम लगेगा, 1 बज जाएगा, तो इसलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि लाते वाते 1 बज जाएगा। तो दवाई खानी है, दवाई लेट हो जाएगी। चलिए मैं कर लेती हूँ नाश्ता अपना, फिर बच्चों को लेने जाऊँगी तब मिलती हूँ। तो इन्हें लेके आ गई हूँ स्कूल से, कपड़े चेंज करा दिए। और कपड़ों को ना बेटा मशीन में डाल देना, धुल जाएंगे वो, है ना, जुराब वगैरह सब डाल देना, ठीक है। खाना खा लो। क्यों, मूली की भुर्जी बनाई है मैंने, खा ले। मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मैं मैगी खाऊंगी। देखा मैंने क्या कहा था, ये मैगी खाएगी चट्टो। वानी को तो पसंद है, वानी अच्छी लगी ना? हाँ वानी ने तो खा ली है। देखते ही मूली की भुजिया बना रखी है मम्मी ने बढ़िया सी, रोटी खा ली। इसको पैके चाहिए, आ दो पैसे। और ये मेरे हाथ पकड़ी है, चल ले मैगी लिया। तू खाएगी वानी? अपने लिए लिए बस? एक ही लाऊंगी, लो लाओ। हाँ ठीक है लिया। तो गाइस अब ब्लॉग का एंड करते हैं, ठीक है। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, नहीं भी लगी है तो भी शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस, राधे राधे, जय श्री महाकाल।